स्टूडेंट्स, मैं बीपी गुप्ता आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश का टॉपिक है आर्टिकल्स, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह परीक्षा के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अक्सर आता है, यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल क्या होता है, इसका क्या महत्व है, कैसे इसका उपयोग होता है। क्योंकि हमेशा इस तरह के प्रश्न इस पर आते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीपीओ का और कोई भी एनडीए का, डिफेंस का, किसी भी तरह के हर परीक्षा में इन जो आर्टिकल्स है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यह एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो क्लियर करना बहुत आवश्यक है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। यह आर्टिकल जो है मुख्य रूप से इसमें 3 पार्ट हैं इसके, ए, एन और द। ठीक है, ए, एन और द। इसको हम कहते हैं बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एक एडजेक्टिव होता है, यह एक विशेषण की तरह प्रयोग होता है और अक्सर हम इसे नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। यस, नाउन के ठीक पहले इसको हम लगाते हैं, ए का और एन का और द का। तो आज हम लोग ये जान गए और अब ये जानेंगे कि यहाँ पर ए और एन और द जो है, इसमें दो ए और एन, इसे हम कहते हैं इंडिफिनिट। इंडिफिनिट यानी इसे किसी निश्चित वस्तु का पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसको कहते हैं इनडिफिनिट और द जो है उसको हम लोग कहते हैं डिफिनिट। समझ गए? डिफिनिट का मतलब निश्चित, इसके बारे में हम पूरी बात जानते हैं। सपोज दैट कहते हैं कि आई सॉ द डॉक्टर, दैट मीन्स हम उसको डॉक्टर के बारे में जानते हैं कि वह निश्चित व्यक्ति है, कोई अनपढ़ माने अनजान आदमी नहीं है, जिसके बारे में हम पूरी बात जानते हैं। उसके आगे ही हम द का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में, द के बारे में हम एक अगले वीडियो में देंगे। आज पार्ट 1 है जिसमें हम पूरा ध्यान ए और एन पर फोकस करेंगे। अगले भाग में हम द पर इसको डिटेल में बनाएंगे और इससे बेस्ड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम अगले वीडियो में हम आपको डील करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग जान लें कि यह जो ए और एन का प्रयोग है, यह हम सिंगुलर काउंटेबल जो वर्ड्स हैं उसके पहले ही प्रयोग करते हैं। काउंटेबल नाउन्स जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे अ बुक है, एन ऑरेंज है, दीज आर काउंटेबल, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसी को काउंटेबल कहते हैं। और कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, उसके पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। सपोज दैट वाटर, क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। उसके आगे हम ए एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बारे में हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल जो होते हैं उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। इतना समझ गए? अच्छा, इसके बाद हम ये समझेंगे, अक्सर विद्यार्थियों में वहम हो जाती है, हम लोग यही जान लेते हैं कि चलो भैया जो वॉवेल्स हैं उसके पहले एन लगा दो और कॉन्सोनेंट है उसके पहले ए लगा दो। नहीं, मैं इस भ्रम को तोड़ दूं कि यह बिल्कुल साउंड बेस्ड, ओके, यह जो साउंड बेस्ड हम ये कर पाते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, बिल्कुल साउंड बेस्ड इंग्लिश होता है। हम साउंड के आधार पर ही ए और एन का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे वावेल साउंड। जो वावेल साउंड है, मैं बार बार कहता हूं कि साउंड, इंग्लिश इज अ साउंड बेस्ड लैंग्वेज। हमको साउंड को देखना है, कॉन्सोनेंट को नहीं देखना है, उसके अल्फाबेट को नहीं देखना है। ठीक है, जैसे एन, एस है, ए वावेल से शुरू हो रहा है, एन का प्रयोग किया जाएगा। एन आर्मी, ठीक है, एन ऑरेंज, एन आवर। यहाँ पर एच बच्चों देखो, एच क्या है? एच यहाँ पर तो आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के हिसाब से हमको बाकायदे क्या लगाना चाहिए? ए लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन आवर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट है। अगर मैं कहूँ हॉर्स, हॉर्स अ हॉर्स है ना, यहाँ पर एच का साउंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एच जो है वह साइलेंट है। यहाँ पर हम इसका उच्चारण कर रहे हैं आवर, इसलिए हम यहाँ पर लगा दिए एन। राइट, एन ऑनेस्ट मैन, कैसा आदमी है? ऑनेस्ट। एच यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर एच साइलेंट है, हम इसका उच्चारण कर ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर एन लगाना है। बच्चे क्या करते हैं, वो जो पुराना मेथड है
कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, उस हिसाब से यहाँ पर ए लगा करके भूल कर बैठते हैं और वे अपना मार्क्स गंवा बैठते हैं। ओके, चलो आगे देखो। अ कहाँ प्रयोग कहाँ करेंगे? अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, साउंड पर ही फोकस करना है। अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीट विथ मी, अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अ बॉय, बॉय कॉन्सोनेंट अ वुमन, यार्ड, यूनिवर्सिटी, इस पर फोकस करो। यहाँ पर क्या बच्चे भूल करते हैं? यू क्या है बोलो, रिपीट विथ मी। यह वॉयल है भाई, लेकिन इसके पहले हमारे बच्चे भूल करते हैं एन लगाने की। नहीं, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है यह होता है, राइट। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पर हम यू यस यह जो होता है वह एक साउंड दे रहा है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड का। यह दरअसल वॉवेल है बेशक, लेकिन यह साउंड क्या देता है? साउंड तो वॉवेल का देता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। ओके, अ यूनियन, राइट। यहाँ पर बच्चे हमारे भूल करते हैं यूरोपियन, और आंख मूंद के एन लगा दो। नहीं भैया, यहाँ पर तो यूरोपियन है ना, यहाँ पर इसका उच्चारण य हो रहा है भाई, यस। यहाँ पर हमारे बच्चे क्या करते हैं? एन लगा के आ जाते हैं, मार्क्स क्या मिलता है? लड्डू। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके, यूरोपियन के आगे आपको क्या लगाना है? अ यूरोपियन लगाना है। ओके, यूनियन। इसके बाद यू, अक्सर यहाँ बच्चे हमारी गलती करते हैं, इसको हम मादा भेड़ जो होती है उसको हम यू कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बच्चे एन लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको ए लगाना है, राइट। यह है यूनिकॉर्न। इन्हीं प्रकार एक माइथोलॉजिकल हॉर्स होता है, उसको पहले हमको ए लगाना है, राइट। 1 रुपी नोट, इस तरह का जो होता है वर्ड 1 रुपी, हाँ वाह, इसका वाह यहाँ पर उच्चारण है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे, राइट। यहाँ तक आप कुछ समझ गए? चलिए अब आगे हम आपको एक अगले पॉइंट की तरफ ले जाते हैं, और इसमें ऐसा होता है कि हमारे समक्ष कुछ एब्रिविएशंस आते हैं। एब्रिविएशंस का मतलब होता है शब्द संक्षेप, राइट। यहाँ आप समझ गए, कुछ हमारे पास एब्रिविएशंस होते हैं जो बिगिंस विथ वॉवेल साउंड, राइट। ओके, यहाँ पर देखो MA क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है। और यहाँ पर NMP, MA कहते हैं, एब्रीविएशन है MA, ए कहते हैं तो यहाँ पर ए साउंड बनता है, इसलिए यहाँ पर हम एन लगा दिया, राइट। यहाँ पर हम कहते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एम यस एम, तो यहाँ पर आपका लग गया एन। ओके, अब चलिए आगे PhD है, तो यहाँ पर PhD में पी कैप आती है, आपको कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए कर किया, और यहाँ पर BA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इस बात को आप समझ लीजिए। इसके अलावे कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, देयर आर सम फ्रेजेस विच टेक्स अ यूज ऑफ ए इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके आगे हमको ए का प्रयोग करना है ना। तो फ्रेजेस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, एडियम्स क्या होता है, क्लाउज क्या होते हैं, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो आपको देने जा रहे हैं, वो आगे आपको आने वाले क्लास में मिलेगा, ठीक है। यूज ऑफ ए इन द फॉलोइंग फ्रेज, राइट। अ प्लेजर, प्लेजर है, इस तरह का कोई फ्रेज आपको सेंटेंस में मिलेगा, तो हाँ आप बेशक आप ए लगाएंगे। ओके, नॉइज है ना, बच्चे को कहा जाता है डोंट मेक अ नॉइज। ओके, तो यहाँ पर हम लगाएंगे नॉइज के पहले ए लगाएंगे। पीटी है, उसके पहले आ लगाना है। नेशंस, इसके आगे ए लगा दीजिए। इन अ लाउड वॉइस, कोई बहुत तेज आवाज में बोल रहा है, कम आवाज में बोल रहा है, तो उसके आगे भी आपको ए लगाना है। क्या है? इन अ लो वॉइस और अ शेम। तो इस तरह से आज हमने इस आर्टिकल में समझने की कोशिश की कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है।